आइए हम एक गीत गाएंगे, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना, हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना। जीवन नया पाप के सागर में माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। तू बीती जीवन नया पाप के सागर में माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। मुझे किनार पे भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। ले लिया मुझे किनार पे भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और प्रभु आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आप सभी का प्यार हमारे लिए आशीष का कारण बना है। बीते हुए दिनों में हमें एक मोबाइल की जरूरत थी और उसमें काफ़ी खामियां भी बढ़ चुकी थी। एक मोबाइल जो हमारा पुराना, उसमें काफ़ी खामियां बढ़ चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों से हमने बातचीत भी करी थी, लेकिन उस बात के लिए काफ़ी लोग भाग भी चुके थे। एक बात बताना चाहता हूं, मैं पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री वालों को भी मैंने बात करी थी उस समय। जैसे कि दिल्ली के जो मिनिस्ट्री वाले, पास्टर बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री वाले है ना, उनको भी हमने ये बातें छेड़ी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रकार का सहयोग हमें इस बात के लिए नहीं किया था। खासियत बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पास्टर बजिंदर सिंह के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप रखा था कि आशीष राजकुमार को पास्टर बजिंदर सिंह की ओर से काफी लाखों रुपए मिले होंगे, इसीलिए पास्टर बजिंदर सिंह के पक्ष में बोलते चले जा रहे हैं। ऐसा करके काफी लोगों ने आरोप लगाया था मेरे ऊपर। तो खास बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी मिनिस्ट्री वालों से अलग अलग प्रकार की मददें मांगी, लेकिन एक भी प्रकार का मदद मुझे नहीं मिला। सही बात बोल रहा हूं, एक भी प्रकार का मदद मुझे नहीं मिला। ठीक है, और आगे तो हम यही बोलते रहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर दोष लगाया था कि पास्टर बजिंदर सिंह से आशीष राजकुमार को लाखों रुपए मिले हैं, इसके वजह से आशीष राजकुमार उसके सपोर्ट में बोल रहा है, ऐसे करके मेरे विषय में काफी
बदनामी लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे थे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, उनसे ना ही तो मुझे कुछ पैसा मिला है, और क्या बोलना चाहिए, मैंने मांग भी करी थी कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो मुझे कोई भी प्रकार का मदद मुझे वहां से नहीं मिला। ये खास और सच्ची बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बातों को समझा और उन्होंने मुझे मदद भी किया। खासियत बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए मैं लोगों से कोई भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं करता हूं। एक दो बार पूछता हूं, एक दो बार मदद मांगने की कोशिश करता हूं, उसके बाद कोई भी प्रकार का सहयोग या मदद नहीं मिलता है तो बस हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कोई हमें सहयोग करे या ना करे, लेकिन हमने जिस बात के लिए कदम बढ़ा दिया है उसको हम पीछे नहीं हटाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा पुराना जो मोबाइल था वो अच्छे रीति से कार्य नहीं कर रहा था, है ना। अच्छा खासा महंगा भी मोबाइल था वो, और मोबाइल महंगा तो मैं अधिकतर क्या बोलना चाहिए, खरीद नहीं सकता। मैं जो भी मेरे पास पैसा आता है वो मानव सेवा के अंदर मैं डालता हूं और मानव सेवा में खर्च करता हूं। अधिकतर मेरे लिए कोई भी पैसा मैं बचाता नहीं हूं अधिकतर, है ना। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास मोबाइल आ चुका है, जिन्होंने मदद किया है उनको मन में लगेगा कि उन्होंने मुझे मदद किया है। ये देखिए मोबाइल सैमसंग का मोबाइल है और बड़ा अच्छा मोबाइल मेरे पास आ चुका है। देखिए, ठीक है, जिसने भी मदद किया है उसका मैं धन्यवादी हूँ, बहुत ही उनका धन्यवादी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा खासा मोबाइल है और प्रभु का धन्यवाद हो, और उस ये गिफ्ट में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। खासियत बात, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खासियत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बीते हुए दिनों में जैसे कि आपने और मैंने काफी परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु की दया में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करा, और मुझे बीते हुए दिनों में मोबाइल की भी जरूरत थी, तो हमें मोबाइल मिल चुका है, और वो भी नया मोबाइल मिल चुका है, हमारे पास आ चुका है। आपका धन्यवादी हूँ, जिन्होंने भी इस बात के लिए सहयोग किया है उसका मैं धन्यवादी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा खासा और एकदम नया है ना। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ आप सभी के साथ बनी रहे, और आप लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु की दया आप सभी के साथ बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद, जिन्होंने भी सहयोग किया है उसका हम शुक्रगुजारी हैं, और प्रभु आप सबको सलामती दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यही हम आशा करते हैं कि आप आगे की ओर बढ़े, प्रभु की दया में, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाइएगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि लोग भला जीवन जीना चाहते हैं, एक फोटो आपके सामने बताता हूं। ये जो फोटो है आप पहचान सकते हैं यह फोटो किसका है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ अगर मुझे बताता है तो उसे हम सलूट करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, है ना। और हो सके तो वो व्यक्ति मुझे फोन करके बताएं कि ये व्यक्ति, ये फोटो किसका है। वो चाहे झूठ बोले, चाहे वो सही बोले, चाहे उसे सच्चा नॉलेज हो या फिर झूठा नॉलेज हो, जरूर हिम्मत करके आप मुझे कॉल करें। आपका मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और YouTube के ऊपर डालूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे पूछताछ भी करूंगा और साथ ही साथ वचन के द्वारा सिखाऊंगा भी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इस फोटो को लोग कहते हैं यह यीशु मसीह का है, लेकिन खास मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह यीशु मसीह का नहीं बल्कि किसी कलाकार का है, जिसने यीशु मसीह के नाम से पिक्चर या फिर मूवी जो भी वीडियो बनाया था,
लोगों को समझाने के लिए और लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए इन्होंने रोल किया। और काफी ऐसे उस पिक्चर में, उस फिल्म में रोल किया गया। लोगों का फोटोस लेकर लोगों ने अन्य जनता को गुमराह करने के लिए कोशिश करी। लोग कहते हैं कि यह यीशु मसीह का फोटो है। मसीह समाज के अंदर और जगह जगह आप दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे फोटो को, आपको सस्ते भाव में मिल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये फोटो जो है वो कोई कलाकार का है जिसने यीशु मसीह का रोल किया है। वह यीशु मसीह नहीं बल्कि एक पुरुष है, उसने यीशु मसीह का रोल किया। उसी का फोटो निकालकर लोगों ने यीशु का नाम उसे दे दिया। आखिर वो यीशु नहीं है। यीशु कोई बाजारों में बिकाऊ नहीं है। यीशु कोई बाजारों में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के भाव में आपको प्राप्त नहीं होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सब कुछ है, गुमराह हो चुके हैं। ऐसे गुमराह हुए मसीह समाज को मैं अपने भाई बहन समझकर सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। काफी लोग इसकी आराधना और भक्ति करते हैं, गीतों को गाते हैं इसका फोटो रखकर। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो समझ लीजिए, आपको सुधरना है। परमेश्वर यानी यीशु मसीह जब तक धरती पर नहीं आया है तब तक आपको आपके यूट्यूब चैनल को या फिर अपने जिंदगी को या फिर अपनी सेवकाई को सुधार लेना होगा, वरना तुम धोखे में रह जाओगे ऐसे ही। और धोखे में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग में दाखिल नहीं होने देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धोखा मत खाना और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान हो जाना। गुमराह करने वाले और झूठी भविष्यवाणी करने वालों से सावधानी अपना लेना है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें यीशु से प्राप्त होती है आपको और मुझे। अगर आपको बढ़ना है तो यीशु मसीह की आज्ञा के अलावा किसी और दूसरे की आज्ञा अपनी जिंदगी में लागू नहीं करना होगा। यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:21 के अंदर, उसने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहते हैं जो कोई मुझसे प्रेम करते हैं, मतलब उसको आज्ञा मानने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा वो है अपने पड़ोसी से प्रेम करे, दुश्मन से प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे, अपने से खुद से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीजों से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति दुचिता है, क्या बोलना चाहिए, दो मन वाला है, दो विचार वाला है, जो कभी टिक नहीं सकता और बढ़ भी नहीं सकता। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो सच्चाई के बलबूते पर हमको संदेश की ओर जाना है। सच्चाई के बलबूते पर हमें सेवा करना है। सच्चाई के बलबूते पर हमें एक दूसरे की मदद और प्रेम भाव प्रकट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लोग आज दिखावा कर रहे हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन खासियत बात, एक और बात, इस फोटो को आप देख लीजिए जिसके ऊपर, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह टंगा हुआ है, ऐसा दर्शाया जा रहा है, लेकिन यह यीशु नहीं है, ये कोई कलाकार है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और कलाकारी करने के लिए भी बाइबल इजाजत नहीं देती। कोई भी प्रकार का रंग रूप यीशु मसीह के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर की आराधना भक्ति करने वाले व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। वो वचन मैं आपके सामने रखता हूं, यूहन्ना है ना, यूहन्ना 4:24 आपके सामने यह वचन देख सकते हैं आप, यूहन्ना 4:24 वचन, और आप देख लिए सामने में वचन रखना। उसमें लिखा है परमेश्वर तो आत्मा है, उसकी आराधना भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से भक्ति और आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग दिखावा कर रहे हैं आराधना भक्ति के अंदर भी, पिक्चर का डांस नाचेंगे और यीशु का गीत गाएंगे। मेरे यारों,
ये दिखावा नहीं तो क्या है। एक्शन मारेंगे, चाहे जैसे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नाचेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, चाहे पहाड़ों में जा रहे, नदी में जा रहे, कहां जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे, दिखावा का आराधना स्तुति करने में आपको सक्सेसफुलता नहीं मिलेगी। दुनिया आपको लाइक करेगी, आपको डॉलर दिलवा देगा, आपको भेंट दिलवा देगी दुनिया, लेकिन आपको स्वर्ग नहीं दिला पाएगा और ना ही आपको अनंत जीवन दिला पाएगी दुनिया। मेरे यारों, संसार जैसा कर रहा है, संसार जैसी आराधना और भक्ति कर रहा है, वैसे आपको आराधना भक्ति संसार के समान नहीं बल्कि आत्मा में होकर करना है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, आप स्टेज के ऊपर गीत गा रहे हैं, आत्मा में होकर गाइए, आत्मिक रीति से गाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को एक्शन करवा रहे हैं, ऐसा नाचो, फिर वो कोई बोलेगा ऐसा गिरो, कोई बोलेगा ऐसा हाथ ऊपर करो, कोई बोलेगा रुमाल घुमाओ, कोई बोलेगा ऊपर पैर करो, कोई बोलेगा ऊपर हाथ करो, कोई बोलेगा ऐसा एक्शन करो। बहुत सा ऐसा हो रहा है। हो सके तो सामने वीडियो मेरे पास आएगा तो जरूर बताऊंगा, है ना, देख लेना, सामने दिखा दूंगा अगर मेरे पास पहुंच जाएगा ऐसे नाचने कूदने वाले का वीडियो, है ना। हम यही कहना चाहते हैं, आराधना भक्ति आत्मा से करो, करो, ठीक है, खुशियां मनाओ, आनंद करो, कोई हरकत नहीं, लेकिन आत्मा से आनंद करो ना, आत्मा में होकर आनंद करो। आप थोड़ा हिल रहे हैं, डूल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आत्मिक गीत से हिलो डुलो ना। हेलो, क्या हमें नाचना नहीं आता है? आपका रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे नाचने में, ऐसे हम नाच देंगे, लेकिन हम दिखावा नाच नहीं नाचते हैं, समझ रहे? और हमने नाचना तो बंद ही कर दिया है। कभी कभार हिलते, थोड़ा डोलते हैं, कभी कभार थोड़ा कूद देते हैं, थोड़ा उछल जाते हैं, है ना। शरीर में कंट्रोल नहीं होता है तो थोड़ा कूद देते हैं, उछल देते हैं, है ना। तो हिलते डोलते हैं हम जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि पिक्चर में डांस कर रहे हैं वैसे डांस कर रहे हैं, कोई उछल रहा, कोई एक्शन मार रहा, कोई क्या क्या कैसे कैसे डांस कर रहे हैं, है ना। अरे यार, कर क्या रहे यार, आज्ञा मानो। क्या यीशु मसीह कोई भी जगह नाचे थे, कहीं भी जगह एक्शन किए थे? नहीं यार, हम तो इंसान हैं। चलो ठीक है, हम खुशियां मनाने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, शरीर के द्वारा भी थोड़ा नाच कूद के, लेकिन इतना भी मत यार, इतना भी गड़बड़ी मत करो यार जिससे पाप उत्पन्न हो जाता है ना। एक्शन मार रहे हैं, दुनियादारी के डांस ला रहे हैं। पहले आप जो अपने रीति रिवाजों में नाचा करते थे, है ना, फिल्म दुनिया का डांस किया करते थे, वही डांस लेकर आकर नाच रहे हैं। लोग कर रहे हैं, क्रिसमस के ऊपर नाचेंगे, फिर और अलग अलग इनके प्रोग्रामें निकलते हैं, वहां पर नाचेंगे, बड़े पिक्चर जैसे गाने, है ना, वो क्या बोलना चाहिए, कुछ लोग तो पिक्चर के गाने में भी नाचते हैं, शादियों में मसीह लोग भी नाच रहे हैं, और कुछ लोग पिक्चर के डांस चोरी करके, उसका एक्शन चोरी करके लेकर आ रहे हैं। यारो मत करो यार, ऐसा मत करो। हमारे गुजरात की धरती पर भी कुछ लोग जो पिक्चर का संगीत चोरी करके, उसका नकल मार के, गुजराती जो विक्रम ठाकुर है, उनके पिक्चर के संगीत चोरी करके हमारे गुजरात के अंदर गुजराती गीत बनाए गए हैं। हमारे गुजरात के अंदर बोलते केम करी भुलाए, ऐसे करके गीत गा रहे हैं। तो सुधर जा, पिक्चर के संगीत ला कर महिमा कर रहे हैं परमेश्वर का, ये नहीं हो रहा है। परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं। आपका बस यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है, आपका फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, क्या क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा जरूर, लेकिन आपकी जिंदगी घट रही है। यारो सुधर जाओ। हम आपको सुधारने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम मानव सुधारक हैं। ठीक है, अगला वचन बोलकर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक, परमेश्वर ने आपको डरने की आत्मा नहीं दी। आप सुधारें तो दम लगाकर सुधारें, आप बोलिए तो दम लगाकर, जोर लगाकर, सच्चे मन से बोलिए।